मैं हिमांशु सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सर मैं चेन्नई पेट्रोलियम की बात कर रहा था सर, आज स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। अगर मैं रिजल्ट्स कुछ समय पहले आए थे तो प्रॉफिटेबिलिटी में 10% का डिप था और मार्जिन भी हाफ हो गए थे सर, तो मैं यही समझना चाह रहा था ये मोमेंटम क्या आपको लग रहा है इसकी वजह, और साथ में ये जो मोमेंटम है आगे भी जारी रहता हुआ दिख सकता है सर? अ, नमस्कार हर्ष जी, आपको सभी को, पैनलिस्ट्स को, हमारे और हमारे सभी दर्शकों को। देखिए सर, बाजार में एक बेसिकली बहुत पुरानी कहावत है कि बाजार की एक फितरत है कि पहले बाजार में जो होना होता है वो हो जाता है, और उसके बाद हम आप ट्रेडर्स, एक्सपर्ट्स, फंड मैनेजर्स जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ उसको रीजन ढूंढते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। फिलहाल स्क्रीन ये बता रही है कि खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक नंबर से पहले भी तेज था, एक अच्छे अप ट्रेंड में था, और नंबर्स के बाद भी तेजी है, और वो तेजी तभी है जब इसमें बाइंग है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में जो स्टॉक ऑलरेडी है, ऑल टाइम हाइस पर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाजार अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस पूरे सेक्टर को शायद आने वाले समय के लिए रीरेट करता हुआ देख रहा है। उसके चलते हुए स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। तो मुझे नहीं लगता इसमें फ्रेश खरीदारी में किसी कोई बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। एक स्विंग के हिसाब से हम 1335 1340 के आसपास लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1270 1275 के नीचे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर। और जिस तरह का ये हाई बीटा हाई मोमेंटम काउंटर है, नंबर्स आ चुके हैं, तो मुझे लगता है 8 से 10% तक का रनअप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हुँ। अच्छा हिमांशु सर, बहुत एकदम साफ गोई से आपने एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया यहाँ पे कि क्या वजह है इसके पीछे। अच्छा एक एडीएफ फूड्स को सर देखिए प्लीज़, क्या यहाँ पर भी एक तेज़ी का मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा? हालाँकि मैं देख रहा हूँ ऊपर से थोड़ा फिज़ल आउट होता हुआ दिख रहा है ये, लेकिन क्या आपके हिसाब से यहाँ पे स्थिति बन रही है? मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कम होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से। और चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि ये अभी शायद कुछ समय और एक कंसोलिडेशन के फेज में जाता हुआ नजर आ सकता है, हुँ। जहां पर हमको बहुत अच्छी कोई मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज ना मिले। तो मेरे हिसाब से इससे बेटर ट्रेड्स हैं अगर स्पेशली मोमेंटम ट्रेड राइड करना है। एडीएफ फूड्स नो डाउट लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ भी नजर आया था, और अभी भी ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, इंटेक्ट है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ हफ्तों यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और मैं एक बार जो है जी मैम। जी, जब चेन्नई पेट्रो की बात चली रही है, सो दिस इज द वन स्टॉक जहां पर एफआईआई ने हमारी मार्केट में तो बिकवाली की है पूरे साल भर। जी। वाईओ बेसिस पे 6% से ज्यादा इंक्रीमेंट आया है इनके शेयर होल्डिंग में। जी, जी। सो डेटा इज ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम कि इसमें मोमेंटम आगे बना रह सकता है। एंड टुडे इज 1350, जो अभी पिछले हफ्ते टारगेट दिया गया था 950 के भाव के एंट्री की गई थी, जो उसका आज टारगेट आया है 1350 रुपए का। नेक्स्ट इज 1500, होल्ड करिए उसके लिए। एंड मुझे लगता है कि अगले महीने मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ 1500 का टारगेट भी आने की गुंजाइश है, तो होल्ड करके तो बिल्कुल जा सकती है। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने राय दे दी यहाँ पे स्टॉक्स को लेकर। एक मैं यहाँ पर प्रदीप जी आपके पास आना चाहूँगा, एक अजय जी हैं विमता लैब्स के ऊपर जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी मौजूदा स्थिति आपको स्टॉक्स को लेकर क्या दिख रही है? कह रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा, होल्ड करूँ, एग्ज़िट करूँ? उन्होंने अपने बाइंग लेवल तो नहीं शेयर किया हमारे साथ। जी देखिए, अभी 641 के लेवल के आसपास का चल रहा है, सो मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रहेगा यहाँ पे 721 725 तक का मूव मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस 592 पे मेंटेन करके रखना चाहिए जी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रचित सर के लिए भी सवाल आया हुआ है, जहाँ पे दीप इंडस्ट्रीज को लेकर कह रहे हैं कि 462 के लेवल्स हैं बाइंग के। रचित सर प्लीज सुझाइए टारगेट्स क्या रहेंगे? थोड़ा सा शो पीछे करिए, 710 और 740। चलिए ठीक है, शो जो है वो रिवाइंड करके यहाँ पे सर की तरफ से सलाह निकल के आ रही है। अच्छा अंबाला मैम, मैंने आपको एक स्टॉक राय मांगी थी मोइल के ऊपर मैम। मैम क्या इंडिकेशन दिख रहा है मैम? मॉइल के नंबर बहुत अच्छे थे, हम्म। एंड इफ यू आर होल्डिंग इट, प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड। अगर आपने 300 रुपए के टारगेट पे एग्जिट नहीं किया, गलत बात। स्विंग ट्रेड करी तो टारगेट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी।
दूसरी बात, अभी 281 पर है, खरीदारी कर सकते हैं क्या? यस। और जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस अभी थोड़ा बफर रख के 255 स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। और यहाँ से जो फर्दर टारगेट है 305 होगा, पहले 300 था, आ चुका था। अब यहाँ से जब आप एंट्री कर रहे हैं तो वो 305 का पहला टारगेट होगा और दूसरा जाएगा आपका 345 रुपए का टारगेट। तो इट्स योर कॉल। अगर आप स्विंग पे बुक करना चाहते हो, जैसे 10 से 15 दिन के भी ऊपर, पहले टारगेट पे निकल जाइएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हो बेस्ड ऑन द नंबर्स, तो आप चाहें तो इसको 2 महीने के हिसाब से भी होल्ड करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 255, अगर चाहे जो भी आप टारगेट चेस कर रहे हैं, सेकंड या फर्स्ट। ठीक है। एक सर हिमांशु सर, मैं वेबसोल एनर्जी के लिए आपके पास आना चाहूंगा सर। 6 महीने में अच्छा मोमेंटम रहा, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जो है स्टॉक की पिटाई चल रही है। रिजल्ट्स भी आए हैं इस कंपनी के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर मैं देखूं तो 70% का साल दर साल के हिसाब से एक अच्छा जंप दिखता है। एबिटा भी जो है अगर देखें तो 21% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स भी 34% का जंप है यहाँ पे। प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें भी 16% का जंप जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और मॉड्यूल प्रोडक्शन में कंपनी ने, आप सोचिए कि पिछले साल दर्शकों को जानकारी के तौर पे कि 50 मेगावाट के आसपास का जो प्रोडक्शन था 103 मेगावाट तक पहुंचता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और जो है यहाँ पर कंपनी ने पूरा प्रीपे जो है कर दिया। इडा का जो टर्म लोन था वो भी उसकी पेमेंट करते हुए दिखे हैं। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं। वेबसोल एनर्जी को लेकर आज स्टॉक में पिटाई चल रही है सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, ओवरऑल अगर मैं बड़ा ट्रेंड देखता हूं तो चार्ट उतना खराब नहीं है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही बनी हुई थी। आज पहला दिन है बेसिकली जहां पर स्टॉक इस रेंज से बाहर निकला है डिसाइसिवली, और उसका कारण है कि स्टॉक आज डिसाइसिवली 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर मैं इससे पहले इसकी जो एंकर मूव है अगर वो देखता हूं, जिस तरह से वर्टिकल रनअप स्टॉक ने दिखाया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 80 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड और बाय जोन अभी भी एक्टिव और विजिबल है, जहां पर मुझे लगता है वापस से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल उतना खराब चार्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 1-2 दिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है, बट लोअर लेवल्स पे आई थिंक 75-80 रुपए की जोन में यहाँ पर बाइंग बनते हुए नजर आ सकती है। चलिए ठीक है। यहाँ पर तो सर की तरफ से राय निकल के आई है। आरती लैब्स के लेकर जो है मैं सर के पास आऊँगा। यहाँ पे मुझे सर के पास नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्रदीप सर के पास मैं आना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रदीप सर, आरती फार्मा को लेकर आपकी राय क्या रहेगी यहाँ पर? और अगर रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पर तो रिजल्ट्स में एक अच्छा मोमेंटम दिखा है। यहाँ पे रेवेन्यू 40% जंप आता हुआ दिखा है। एबिटा में भी 50% का ग्रोथ है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 63% का जंप जो है साफ तौर पर दिख रहा है सर। और कंपनी ने जो है कैपेक्स, जो CDMO एक्सपेंशन है, उसमें अच्छे खासे कैपेक्स का ऐलान किया है। आगे की मैनेजमेंट को लेकर भी मैं जो है चीज़ें कुछ देख रहा हूँ। ग्रोथ आउटलुक को लेकर काफ़ी फोकस दिख रहे हैं ये। आपका क्या मानना है? आज अच्छा खासा 10-11% का जंप यहाँ दिख रहा है प्रदीप सर। हर्ष सर, देखिए मुझे लगता है कि अगर किसी ने 1-2 दिन के लिए बाय किया था तो उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी लास्ट कल भी चला था, आज भी चल रहा है। अभी सुबह सुबह 11%, 11.5% अभी ऊपर है। सो एक बार मुझे लग रहा है कि अगर आज डे का भी हाई देखेंगे 927, अभी 917 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो करेंट उनसे एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए अगर आपने परचेस्ट किया था तो, लेकिन व्यू अगर 1 साल है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक बार आपको 1150 से भी 1200 तक टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर व्यू 1-2 हफ्ते का था तो यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट। एक बार फिर से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तो 850 के आसपास आने पे हम बाय करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आरती फार्म लैब्स को लेकर जो है वो राय निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर रचित सर, मैं आपके पास आऊँगा। आपके जो फेवरेट टॉपिक है जो यहाँ पर डिफेंस है, उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आइडिया फोर्स के सर रिजल्ट्स आए और आज जो है स्टॉक की पिटाई चल रही है यहाँ पर। और रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पर साफ तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो दबाव जो है वो दिखा है यहाँ पर। नतीजों में कंपनी लॉस जो है वापस लॉस में आती हुई दिखी है यहाँ पर। करीब 4 से 4.5% का दबाव। और मुझे याद है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी जो है वापस प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई थी। अगर साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो लॉस दिख रहा है सर। आप कैसे देख रहे हैं आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को? ये एक नॉर्मल चीज है फॉर एनी न्यू एज कंपनी, न्यू एज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप इतना क्लोजली स्टडी करते हैं हर्ष बाबू, आप देखिएगा अस्त्र माइक्रो में भी ये हुआ था, कल 10% खिसक गया था वो स्टॉक।
बैड बाय द नंबर्स, और एमडी साहब भी चेंज हो रहे हैं, फिर इनके वो सारी चीजें होती हुई दिखी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एक ऑफ कोर्स नंबर्स उतने इंस्पायरिंग नहीं आए तो स्ट्रीट एक बार आपको पनिश जरूर करेगी, विच इज लॉजिकल। और इन जगहों को हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 852 लेवल्स पे चल रहा है, अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई थी तो 780 से लेकर 840 का एक ऐसा लेवल है जहां पे एक बार आप अपनी पोजीशन इनिशिएट करें, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इसमें पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है। अब माला मैम, एक तो आप शायद कोई कॉल शेयर करना चाहती हैं हमारे दर्शकों के लिए, और साथ ही मैम मैंगलोर रिफाइनरी को लेकर आपका क्या नजरिया है? आज अच्छा मोमेंटम है मैम स्टॉक के अंदर। ओके, पहले हम लोग ना नाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसको हाउ डू यू प्रोनाउंस, बट NIBE 1425 से 142 रेंज 20 की रेंज पे खरीदारी, 1465, 1500, 1535, दीज आर द 3 टारगेट जो कि 1 से 7 दिन के दायरे पर हम लोग देख सकते हैं। SL स्टॉप लॉस होगा आपका यहाँ पर 1390। तो एक ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड है, इसको स्विंग ट्रेड के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। और MRPL एंड चेन्नई पेट्रो एक ही दिन रिकमेंड किए थे, इसलिए मुझे मतलब आई स्माइल्ड व्हेन यू डिस्कस्ड अबाउट MRPL। तो अगर आप नहीं भी बोलते थे तो मैं तो बोलती थी कि MRPL के ऊपर भी बात करना चाहिए, क्योंकि अभी 170 के आसपास आया है। एंड जिनके पास है सिंपली होल्ड, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको कितने दिन तक अभी हमको होल्ड करना पड़ेगा ताकि जो दिया हुआ और टारगेट है वो आ सके। सो रेंज जो थी बाई वाली, हर्षी विपुल जी थे उस समय पर, तो 150 157 की रेंज पर बाय था। 200 रुपए का मैंने टारगेट दिया हुआ है, तो वहां से 200 रुपए, और अभी चल रहा है 170। सो 200 के टारगेट के लिए प्लीज होल्ड कर लीजिए। इसने 182 का हाई बनाया था पिछली बार, 200 रुपए इस बार चेस कर देगा। लेकिन अगर आप बाय चांस 150 की खरीदारी आपकी है, 155 की भी है तो भी चलेगा, यू आर गेनिंग समथिंग लाइक 10-12%। तो अगर आप उस पर हैप्पी है 1 महीने के अंदर में तो ठीक, अदरवाइज 200 रुपए का मेरा दिया हुआ टारगेट है, उसको होल्ड कर लीजिए करीब 2 महीने, 1 से 2 महीने और हो सकता है कि अगले महीने खत्म होते होते हमको 200 रुपए का टारगेट यहाँ पर दिख जाए। नाउ ये उनकी बात हो गई जिन्होंने होल्ड कर रखा है लगभग 4 हफ्ते से 5 हफ्ते से। जो लोग आज इसको देख रहे 170 पर, तो आपके लिए टारगेट तो सेम होगा 200 रुपए, बट आपका एंट्री क्योंकि महंगा है तो आपका स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा शिफ्ट करके 150 पर रखना होगा। तो जिन्होंने पहले खरीदा वो सेफ है, जो अब खरीद रहे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर 150 रुपए पर लगा करके होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और 200 रुपए का टारगेट मिनिमम होगा जो इस महीने से लेकर के अगले महीने, यानी लगभग 50 दिन के व्यू पर। तो यहाँ पर आज भी खरीदारी करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैम की सलाह निकल के आ गई है। मैं हिमांशु सर के पास आऊँगा। एक तो हिमांशु सर की कॉल है, और साथ में हिमांशु सर एक दर्शक है संतोष जी, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, और ये कह रहे हैं कि अगर एक स्टॉक था यहाँ पे PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर अगेन ब्रेकआउट क्या दिख रहा है आपको? अगर आप यहाँ पे चार्ट के 546 के भाव के हिसाब से देखें तो क्या व्यू रहेगा आपका? हाँ जी, देखिए आप ही के चैनल पर मैंने ये PNG सेवा का जो पहला फर्स्ट जी। लेयर ऑफ ब्रेकआउट था लगभग 490 रुपए के आसपास, वहां पर भी रिकमेंड किया था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक फॉलो थ्रू बेस बनाया और उसका आज एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट है। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकआउट है 530 532 रुपए के ऊपर। और साथ ही साथ निफ्टी IPO में भी ब्रेकआउट है, जिसका मतलब ये जो हाल में ही 1-2 साल पुरानी लिस्टेड कंपनीज हैं, ये हम मान के चल सकते हैं कि आगे भी अच्छा करती रहेंगी। तो बेसिकली इसमें खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। 555 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से लेकर 550 तक कोई डिप मिले खरीदारी करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 530 रुपए के आसपास का लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट भी यहाँ पर कम से कम, ऐसा लगता है कि चार्ट पैटर्न को देखकर कम से कम यहाँ से 70 से 60 से 80 रुपए तक की अपसाइड बाकी है। तो 600 620 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बिल्कुल PNG सेवा में यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। तो हमारे दर्शक जिन्होंने पूछा है कि बिल्कुल यहाँ पर ब्रेकआउट है और इसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है सर। अच्छा, आपने निफ्टी IPO के में भी ब्रेकआउट की बात करी है क्या सर? जी सर जी। तो सर इसमें तो मेरे ख्याल से 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो लेंस कार्ड का, टाटा कैपिटल उसके बाद आ जाता है सर। तो इनमें कहाँ पे प्रेफरेबल रहेगी, क्योंकि इसमें मीशो जैसे नाम भी है, SBI फंड्स जैसे नाम भी है सर?
तो देखिए हर जी इसमें दो चीजें हैं देखने की। पहली बात तो एब्सोल्यूट जो आपने 10 स्टॉक्स की बात करी वो तो एक्सपेक्टेड है ही कि अच्छा करेंगे, ऑफ कोर्स जिसका वेट ज्यादा होगा। जी टाटा ऑफ कोर्स हम देखते ही हैं कि टाटा कैपिटल, टाटा टेक्नोलॉजी दोनों ने ही पिछले दिनों में ब्रेकआउट दिया, और मीशो या फिर और हम बात करते हैं, ये सब स्टॉक्स अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बैरोमीटर होता है इंडेक्स। अगर ये अच्छा कर रहा है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका मतलब इन जनरल वो सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स रिलेटिवली अच्छा कर सकते हैं, खास तौर पे जिनके इनहेरेंट फंडामेंटल और चार्ट टेक्निकल सेटअप अच्छे हैं। तो इस स्पेस पर मैं वैसे भी काफी बुलिश हूँ, काफी दिनों से बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अभी कल शायद पाइन लैब्स में भी खरीदारी की सलाह दी थी। बेसिकली मुझे लगता है कि इस स्पेस में अगर कहीं पर बेस बना है तो फॉलो थ्रू आने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक इसी स्पेस से जुड़ा मैं एक स्टॉक में कॉल शेयर भी करना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें तो। बिल्कुल सर, प्लीज सर। तो देखिए यहाँ पर एक हाल की ही लिस्टेड कंपनी है SETL, जहां पर मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेक, वन वे मूव के बाद पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, जिसको यूजुअली हम लेमैन एक लूज टर्म में फ्लैग फॉर्मेशन बोल देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है वो पूरा होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और क्योंकि ये भी हाल की ही लिस्टेड कंपनी है, फार्मा और केमिकल्स से जुड़े जो कारोबार होते हैं जी उनके लिए ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो दोनों ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर बुक अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 294-95 रुपए का करंट लेवल्स है, 290 रुपए तक खरीदारी करें। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं 278 रुपए का, 278 का। और यहाँ पर जो अपसाइड में टारगेट है, मुझे लगता है कि पहला शॉर्ट टर्म में टारगेट 320 रुपए, उसके बाद 350 से 360 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट्स यहाँ पर SETL में आते हुए नजर आ सकते हैं। और कल यहाँ पर मैं देख रहा था कि कोई बोर्ड मीटिंग भी होती हुई नजर आई है, जहां पर शायद प्रेफरेंशियल इशू ये कंपनी रेज करने जा रही है। तो एक थोड़ा सा कॉर्पोरेट ट्रिगर भी है, जो शायद मुझे लगता है कि जिसके चलते यहाँ पर और तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। अच्छा सर, ये स्टॉक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब 6 महीने में इसने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है सर। आप इसको सर कहाँ जाते हुए देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से अगर रखना चाहें तो? देखिए डिपेंड करेगा हर चीज की किस तरह का फॉलो थ्रू मूव मिलता है, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता होती कि स्टॉक का अप मूव कहाँ तक हो सकता है। बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर चलना शुरू होता है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कम से कम यहाँ से वापस से आने वाले 6 महीने में स्टॉक 50 से 70-80% तक की भी जो अपसाइड है वो खोलने का पोटेंशियल रखता है, स्पेशली जिस तरह से स्पेस में बाइंग है और जिस तरह के शायद यहाँ पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स वो अपसाइड जो भी होगी वो स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाएगा और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू किया जाएगा। एक लंबे समय तक आप देखिए कंसोलिडेशन में रहा, उसके बाद जब ये भागा है स्टॉक, तो क्या ज़बरदस्त मूवमेंट जो है 6 महीने के अंदर ही इसने स्टॉक में जो है वो तेज़ी पकड़ी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़